नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी से। देखिए, इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन क्या कहें, दानवों का बाजार सजा है जो इस भयावह काल में भी अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। नकली रेमडेसिविर बेच रहे हैं, नकली ऑक्सीमीटर बेच रहे हैं, जरूरी दवाओं का डुप्लीकेट एडिशन बेच रहे हैं। अभी 2-3 दिनों पहले बिहार के ही रहने वाले, मूल रूप से बिहार के इनकम टैक्स के प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर विजय कुमार जी का निधन हुआ। दिल्ली में ही पदस्थापित थे। बहुत ही सुलझे हुए इनकम टैक्स के प्राधिकारी, 1990 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के प्राधिकारी थे। हाल में ही प्रोन्नति मिली थी, बिहार आना चाहते थे, दोस्तों के दोस्त कहे जाते थे। तो विजय कुमार जी कोरोना पॉजिटिव हुए या लक्षण दिखने लगे। ऐसा लगने लगा कि कोरोना ने उन्हें चपेट में ले लिया है। कह सकते हैं पॉजिटिव हो गए, लेकिन ऑक्सीजन लेवल मेंटेन था। अब ये कैसे कहें कि मेंटेन था? डॉक्टरों के परामर्श में भी थे। इनकम टैक्स कमिश्नर थे तो डॉक्टरों से जान पहचान में कहां कमी थी, और भी अन्य लोग जानने वाले थे, दायरा बड़ा था। तो जो जरूरी दवाएं थी उन्होंने लेनी शुरू कर दी। हाल ऐसा नहीं था कि अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत थी, क्योंकि ऑक्सीमीटर कह रहा था कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है। वो 94, 95, 96, 97 बता रहा था। तो डॉक्टर कहे कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल, उसमें भी कहा गया है कि 94 आपका है तो आप घर पर ही आइसोलेट होइए और इलाज कीजिए। तो जो जरूरी दवाएं थी वो खा रहे थे, सुबह शाम अपना ऑक्सीजन लेवल नापते, लेकिन स्थिति थोड़ी खराब होती जा रही थी। तो जब भी खराब होती वो डॉक्टर से बात करते। डॉक्टर पहला सवाल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सही, बुखार आता जाता रहता। तो परिवार में भी जितने सदस्य वे सभी समझदार। जब पटना में पदस्थापित थे तो उनकी मिसेस दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना में डीपीएस में टीचर थी। उनके सारू मुंबई में पुलिस कमिश्नर रहे हैं। तो सब लोग सलाह में थे, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन ऑक्सीजन मीटर कह रहा था, ऑक्सीमीटर कह रहा था, जो ऑक्सीमीटर हमारे पास भी है, आपके पास भी है, हर घर में आज कहा जा रहा है कि ऑक्सीमीटर रखिए, जिससे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो इसी भरोसे हुए घर में रहे। अचानक एक शाम तबीयत थोड़ी और खराब हुई। फिर से उन्होंने ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल मापा, 95 बता रहा था। उन्होंने डॉक्टर से परामर्श किया। डॉक्टर ने कुछ और दवाएं बता दी। कहा कि ना आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, ना अस्पताल की जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया जो दिल्ली में जानने वाले थे कि डॉक्टर ने ये दवाएं लिखी हैं, आप दवा भिजवा दीजिए। मित्र ने दवा भिजवा दी। बात आई गई हो गई। तब उसी रात को करीब 2 बजे उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई और सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होने लगी। फिर से उन्होंने ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल नापा, वो 95 बता रहा था। लेकिन जितनी परेशानी थी, घर वालों ने सोचा कि नहीं, अब तो अस्पताल में भर्ती कराना ही होगा। और जो अभी हालात है उसमें अस्पताल मिलना कितना मुश्किल है आपको पता है। दिल्ली के नोएडा में रहते थे। तो रात को दोस्तों को फ़ोन किया गया। शाम में जिस व्यक्ति ने दवा भेजी थी उनसे भी संपर्क साधा गया, लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ रात को 2 बजे। तो खैर, प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर थे तो जानने वाले और भी कई लोग थे। तो कई लोग एक्टिव हुए। नोएडा में ही एक अस्पताल मिल गया
बहुत अप टू मार्क तो नहीं कह सकते हैं या बहुत स्टैंडर्ड का नहीं कह सकते हैं, लेकिन अस्पताल मिला जहां वे रात को ही 2 बजे ले जाए गए। जब ये अस्पताल पहुंचे तो ऑक्सीमीटर साथ था, ऑक्सीमीटर बता रहा था कि इनका ऑक्सीजन लेवल अब भी 95 है। लेकिन जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनका ऑक्सीजन लेवल 95 क्या, 80 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 50 है, 50 है। और उसी हॉस्पिटल में उसी ऑक्सीमीटर से जिससे घर में जांच चल रही थी उससे मापा गया, उसी वक्त उसी क्षण तो वो 95 बता रहा था, जबकि एक्चुअल में वो 50 हो चुका था। तो आप सोचिए 95 और 50 के बीच में कितना बड़ा गैप है। तो इस ऑक्सीमीटर के चक्कर में वे घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्टेड होते गए, शरीर के दूसरे पार्ट को भी प्रभावित करना शुरू किया। लंग्स तो हो ही गया था, स्थिति बिगड़ती चली गई। कई दिनों तक अस्पताल में डॉक्टरों ने कोशिश करी, क्योंकि बड़े आदमी थे, कई लोग उनके लिए लगे थे, तो कोशिश जारी थी, लेकिन स्थिति और से और खराब होती जा रही थी। आखिरकार वे नहीं ही बचे और उनका निधन हो गया। तो देखिए, ये वीडियो बताने का मेरा ध्येय ये है कि ऑक्सीमीटर हमारे आपके सबों के घर में है। अब तो मुझे यह लग रहा है कि ऑक्सीमीटर भी 2 रखना पड़ेगा ताकि क्रॉस चेक कर सके, लेकिन हमें यह भी पता है कि सभी लोगों के लिए यह संभव नहीं है। और बाजार में जो दानवों का बाजार है, राक्षसों का बाजार है, जो इस मौके का भी फायदा उठा रहे हैं कि गलत सामान बेचकर, गलत इंस्ट्रूमेंट बेचकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दवा बेचकर। तो आखिर कितने लोग घर में 2-2 ऑक्सीमीटर रखें, और ना रखें तो जैसा विजय कुमार जी के साथ हुआ, प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर, वो भी दिल्ली में पदस्थापित, प्रभाव वाले, ऐसा किसी और के साथ नहीं हो सकता है। कई शिकायतें और भी मुझे मिली थी कि जो घर का ऑक्सीमीटर है, जो हॉस्पिटल का ऑक्सीमीटर है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। कुछ शिकायतें ऐसी भी मिली कि घर का ऑक्सीमीटर है जो ऑक्सीजन लेवल को कम बता रहा है, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचे तो हॉस्पिटल का ऑक्सीमीटर अधिक बता रहा था और वो कह रहा था कि आपको भर्ती करने की जरूरत नहीं है। तो खैर, ये परिस्थितियाँ दूसरी थी। इसका आशय लोगों ने यह भी निकाला कि हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, इसलिए वे लोग भर्ती नहीं करना चाह रहे हैं। पर यदि ऑक्सीमीटर, देखिए ऑक्सीमीटर मुझे याद है जब 2020 में पहली बार कोविड से सामना हो रहा था तो 1000 से 1500 रुपये में ठीक ठाक मिल रहा था। अभी तो मार्केट में 2000, 3000, 4000, 5000 ऑक्सीमीटर है ही नहीं पहले तो, और जो मिल भी रहा है उसके बारे में यदि आप पूछेंगे किसी से कि गारंटी है क्या, तो दुकानदार कहेगा कि आपको देंगे नहीं, आपको देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितनी मांग है उस हिसाब से आपूर्ति नहीं है। तो ये ऑक्सीमीटर विजय कुमार जी, जो प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, उनकी जान लील गया। यदि ऑक्सीमीटर सही रीडिंग कर रहा होता तो वे कई दिनों पहले हॉस्पिटल चले गए होते और शायद उनकी जान बच जाती। अब इस मुसीबत से हम और आप कैसे मुकाबला करेंगे, यह समझने वाली बात है, इस पर विचार करना होगा। मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, चाहे मसला बिहार का हो चाहे देश के दूसरे हिस्सों का हो, वे बाजार में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं इस तरीके के, या दवाएं बिक रही हैं, समय समय पर उनका निरीक्षण करते रहें। रेमडेसिविर के बारे में तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से अभी गुजरात में छापेमारी हुई, उत्तराखंड में छापेमारी हुई, दिल्ली में पकड़े गए। गुजरात में तो बराबर फैक्ट्री ही बना दी गई थी, उत्तराखंड में तो फैक्ट्री ही बना दी गई थी। तो ऑक्सीमीटर के चक्कर में जान हमारी आपकी किसी की न चली जाए, इसकी चिंता करनी होगी। और जब सेहत अधिक खराब दिखने लगे तो सिर्फ ऑक्सीमीटर पर भरोसा नहीं रखना है, क्रॉस चेक करने के लिए भी तैयार रहना है। हमने आपको समझा कि यह बात जरूर बतानी चाहिए। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।